बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नूर, अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। सो व्यूअर्स, सफ़ेद लोबिया जिसे काउ पीस भी कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। इनमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और फाइबर वाफी मिकदार में पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल दिल को तकवीत पहुँचाता है क्योंकि ये पोटेशियम के साथ साथ कम कैलोरीज और कम फैट के साथ होता है। ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन, हेयर और हमारे नेल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। लोबिया में विटामिन ए की मिकदार पालक से ज्यादा होती है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होती है। हमारी आंखों की कमजोरी और बिनाई को तेज करता है ये। इसके अलावा इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारी आंतों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा करामद होता है। इससे कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है। इसके अलावा लोबिया में मौजूद फाइबर शुगर के लिए भी बहुत ज्यादा करामद होता है। ये इंसुलिन और लिपिड की शरह को जो है वो भी कम रखता है, कंट्रोल में रखता है। इतने सारे बेनिफिट बता दिए हैं मैंने आपको। चलिए फिर अब इसकी रेसिपी बना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इंशाल्लाह ताला ये सारे फ़वाइद सुनने के बाद आप ज़रूर लोबिया को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। लोबिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव लोबिया ले लिया है। लोबिया को पहले हम धोएंगे पानी से, फिर इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। ये देखें, जब बॉयल आ जाए इसमें तो इस तरह से ये जो झाग ऊपर आ जाएगा, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है और फिर हल्की आंच करके इसे ढक के हम पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता। देखिए व्यूअर्स, 20 मिनट्स में ही जो है वो लोबिया हमारा गल चुका है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये इस तरह से। लोबिया को बॉईल करके हम एक साइड पर रख देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चमचे, जो पकाने वाले चमचे होते हैं ना, वो 2 बड़े चमचे ऑयल के ले लिए हैं और उसमें मैंने अब ये प्याज डाल दी है। प्याज को हम टोटल ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा साबुत मसाला ले लिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 ही मैंने काली मिर्चें ले ली हैं। वो तमाम मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। देखिए प्याज हमारी जब तक ब्राउन हो चुकी है, उसमें मैंने ये शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब दही ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के प्याले को साफ़ करके वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब साथ साथ ही मैं इसमें डालूंगी खुश्क मसाले। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है। यहाँ पे ½ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर लूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। ½ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, ये तेज़ नहीं होती। और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी अचार गोश्त का मसाला। आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। अब ये तमाम मसाले मैं मिक्स कर लूँगी। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी, ताकि हमारे तमाम मसाले आपस में सिमर हो जाएँ और इनका टेस्ट जो है आपस में मर्ज हो जाए। सो व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद हमारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से पक चुके हैं। प्याज हमने ब्राउन डाली थी, इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। बस मैं अब इसमें डाल दूंगी लोबिया जो हमने बॉईल कर लिया था। वो लोबिया डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूंगी। बस आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। इसको हमने ज़्यादा रनी शोरबा इसका नहीं करना है, बल्कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा शोरबा इसमें अच्छा लगता है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ½ टीस्पून के करीब गरम मसाला। मैं अपना होममेड गरम मसाला ही यूज़ करती हूँ, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसके अलावा एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डालिए। इसको कवर करके हम 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, क्योंकि हमारा लोबिया भी गला हुआ है और हमारा शोरबा भी भुना हुआ है। ये देखिए जनाब, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तेल भी ऊपर आ चुका है और कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आई है। टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा होता है और इतनी जल्दी बनने वाली डिश है ये। अब मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको कर लेंगे डिश आउट। मेरे घर में मेरे बच्चों को ये लोबिया का सालन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आया है और लुक भी कितनी अच्छी आई है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो बहुत कम टाइम में आप ये डिश बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है।
काफ़ी सारे फ़वाइद मैं इसके आपको बता चुकी हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही। और एक फ़ायदा जो इसका ये है कि ये प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो कि बॉर्न बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा, उनकी स्किन को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो सफ़ेद लोबिया जो है वो हर उम्र, हर एज के बच्चे, बूढ़े, बड़े, ख़वातीन, हज़रात सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर किस्म की बड़ी बीमारी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके आप फ़वाइद आप मेरी वीडियो के शुरू में देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी आगे कर दीजिएगा, ताकि लोग इसके फ़वाइद से आगाह हो सके और इसको इस्तेमाल में ला सकें। और मेरे अगर चैनल पर आप पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए, आऊँगी फिर अच्छे से किसी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।